कालखंड में हमारा बचपन और जवानी ये ब्रह्मचर्य काल है, फिर गृहस्थ काल होता है, फिर वानप्रस्थ संन्यास कालखंड होता है। विवाहित दंपत्ति भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं यदि वो वर्णाश्रम धर्म को ठीक से जीते हैं, संयम पूर्वक जीते हैं। विवाहेतर संबंधों के बारे में स्वप्न में भी जो चिंतन नहीं करते। फिर ब्रह्मचर्य के पालन के लिए उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार से बचो। सोते समय ये टीवी, मोबाइल, इससे दूर रहो। डिजिटल फास्टिंग, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक इसको अड़ना भी नहीं। बहुत जरूरी हो तो आस्थादी चैनल देखना है तो बस दूसरा चैनल मत घुमाना। रिमोट हाथ में रखते हैं आजकल लोग, कुछ का कुछ देखते रहते हैं, और मोबाइल पर तो स्क्रॉल ही करते रहते हैं कुछ का कुछ, और इसको बंद करके रखा करो। बहुत अपरिहार्य हो, किसी के ऊपर बहुत ही बड़े उत्तरदायित्व हो, तो फिर एक ऐसा या तो PNT लगा लो या एक ऐसा नंबर रख लो, उसको खुला छोड़ा करो, नहीं तो उसको साइलेंट मोड पे रखा करो, दूर रखो, उसके रेडिएशन तुम्हारे ऊपर आते। सोते समय भगवान नाम का स्मरण करो, और हर समय देखो, एक होती है हमारी मूल श्रद्धा, बाकी तो सारे संसार में प्रीति है। परम प्रीति जिनकी गुरु हरि से होती है उनके जीवन में फिर ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है, ये मूल बंद लगाने से। देखो ये जो हनुमान जी का, शिव जी का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। श्वास को बाहर छोड़ो, मूल बंद, उद्यान बंद लगाओ, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। योग में जिसको शरणागति कहा जाता है, वैसे तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जब परिष्कृत रूप में हमारे जीवन में होते हैं, इनमें जब हम उतर जाते हैं, भक्ति योग हमारे जीवन में, नवधा भक्ति हमारे जीवन में उतर जाती है, शरणागति जीवन में उतर जाती है, तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। अपने इष्ट की, गुरु की भक्ति पूरी जीवन में उतर गई, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया। फिर जिनकी पितृ प्रकृति होती है, उनको थोड़ी बाधा आती है, तो वे वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, गोंद कतीरा, ये जो पित्तवर्धक चीजें है ना, ये शरीर में अलग अलग प्रकार के उपद्रव कर देते। ये जो चीज बताई आपको मैंने, लौकी, वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, गोंद कतीरा आदि, ये शीतल चीजें। मोती पिष्टी शीतल है, चंदन ये शीतल है। चंदन को घिस करके भी पी सकते हैं, चंदनासव पी सकते हैं। हाँ, मूल बंद लगाओ, कपालभाति करो, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। फिर भी जिनको थोड़ी समस्याएं हैं, माताओं बहनों को नारी कांति बहुत ही जबरदस्त एक औषधि भी बनाए, सिरप भी बनाए, सभी प्रकार के उनके मासिक धर्म की अनियमितताएं और धातु रोग ठीक। पुरुषों के लिए तो 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, इतना ही पर्याप्त है। उसमें आंवला अथवा मोती पिष्टी, जिनकी ज्यादा पित्त की प्रकृति है, थोड़ा मिला करके खा लेना। तो मैं बात प्रकृति की कर रहा था, और इसमें वात दोष की बात हो रही थी। वात दोष के लिए घरेलू उपचार से लेकर के फिर जो सारा पंचकर्म षटकर्म करते हैं वात दोष को निकालने के लिए, शुद्धिकरण, वात को भी, कफ को भी, पित्त को भी, ये तो सारा त्रिदोष को ही प्रशमन करने के लिए। वात दोष के लिए रेडीमेड में आपको पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीड, फिर आवश्यकता के अनुसार अश्वशिला, स्वर्णशिला जी, त्रयोदशांग योगराज, महायोगराज, सिंहनाद, लाक्षादि गुग्गुल, ये अलग अलग प्रकार के गुग्गुल, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, सब ऐसे ऐसे गुग्गल वातनाशक,
गुग्गल, हल्दी, लहसुन, शिलाजीत, इनमें नेचुरल स्टीराइड, उसको फाइटोस्टीराइड बोलते वो होता है। चलो अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो सब मेरे साथ साथ करो। वात दोष बढ़ने से ये ANA, AVN, HLB27, ये RA फैक्टर, CRP, ये सब प्रकार के जो ना ऑटोमेन डिजीज, SLEMS, कल भी एक बेटी रो रही थी, माँ भी रो रही थी, बाबा जी SLE बता दिया, MS बता दिया। अरे कुछ नहीं, सब वात का विकार है और कुछ भी नहीं है, डरा के रखा हुआ, भ्रांति फैला रखी पूरी दुनिया में। SLE, MS, MND ठीक नहीं होते, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया सब वात रोगों के श्रेणी में आते हैं। ANA, AVN, HLB27, RA, CRP, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब वात रोग है। सारे रोग मिटेंगे। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग के तेज से, योग के प्रकाश से, योग की ज्योति से अपने आप को चमका लो। ज्योत से ज्योत जलाओ, योग की ज्योत जलाओ, है मेरे गुरुदेव, है मेरे परमात्मा। फिर अनुलोम विलोम। अपने अपनी प्रकृति के अनुरूप। एक तो ये वात पित्त कफ त्रिदोष की प्रकृति बनती है, किसी की सत्व, किसी के रजस, किसी की तमस प्रधान प्रकृति होती है। ये कोई दोष नहीं है, ये प्रकाश क्रिया स्थिति, कोई प्रकाश प्रधान है, कोई क्रिया प्रधान है, कोई थोड़े से स्थिति प्रधान है। अब इसमें बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ सत्व से प्रकाशित हो, हमारे क्रियाएं भी, हमारा विश्राम भी। श्रम और विश्राम, श्रम को रजोगुण, विश्राम को तमोगुण कहा है। यदि तमोगुण ना हो तो ना बैठ सके, ना सो सके, न जीवन में धीरज रहे। तो ये सत्व रजस तमस शुद्ध रूप में श्रेष्ठतम है, बस उनका संतुलन रहे। इसलिए आयुर्वेद में, योग में समता की बात की जाती है। समत्वम योग उच्यते समदोष समाग्रेस समधातु क्रिया। वात पित्त कफ भी सम रहे और प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगार्थम दृश्यम। तो बड़ा गहरा तत्व है, जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है, नहीं तो अनुभूति आपकी अभ्यास के साथ आपको स्वतः हो जाएगी। ऐसे श्वासों के साथ बाईं और ईड़ा दाईं और पिंगला बीच में सुषुम्ना। हठ योग, हकार कीर्तित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते। सूर्य चंद्र मसौर योगात हठ योगा निगद्यते। तो आपका हठ योग अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ऐसे एक प्रवाह के साथ ऐसे भक्ति पूर्वक करना। अब मैं बहुत तरह के योगी नहीं सिखाता हूँ, खाली योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान कराते कराते योग का जो पूरा दर्शन है उसका अभ्यास कराता हूँ। योग और योग मूलक सनातन शाश्वत सत्य से आपको अवगत कराता हूँ और योग की सब अनुभूतियों से गुजरते हुए योग और योग मूलक तत्वों का सनातन शाश्वत सत्यों का अभ्यास करते हुए जो करना है वो तो करना है, उसमें तो जीना। और जिससे बचना है, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक सारा ये नाशवान क्षणिकवाद वाला जो पूरा ताना बाना है जीवन में, उससे हटना है, बचना है। अब देखो, एक बात कह करके फिर आगे बढ़ जाता हूं। कमजोरी ही सब बीमारियों की जड़ है। अब किसी का लीवर कमजोर होता है तो थोड़ी बहुत चीज खाने पर ही गड्ढमड्ढ हो जाता है, और कुछ 1-2 किलो दारू की बोतल उड़ेल देते हैं, उनको कुछ नहीं बिगड़ता। फिर कहते हैं गुरुजी हम तो संयम करते करते मर गए और इन दारूड़ों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो अपनी अपनी प्रकृति, जीन्स का भी एक प्रभाव होता है। जीन्स
किसी का लीवर कमजोर हो तो किसी को कोसना मत, लिवोग्रिट खा लेना, तुम्हारा लीवर एकदम टनाटन हो जाएगा। तुम भी अच्छा आहार लोगे, घी दूध खाओगे, पियोगे, खूब मस्त रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की किडनी कमजोर हो किसी कारण से हो जाती, इसमें कारण भी है, तो रीनोग्रिट ले लो। फेफड़े कमजोर है, सारी बोन को, हड्डियां कमजोर है, पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड में सुबह सुबह बोल देता हूँ, एक एक खा लो। हाँ, इम्यूनिटी कमजोर है, पूरे शरीर में जरा सा कुछ हुआ एकदम से ढह जाते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड। थोड़ी सी हल्दी, और वो भी करक्यूमिन वाला जो पार्ट है ना, 100 ग्राम हल्दी में लगभग 4-5 ही ग्राम होता है। तब फांका मार मार के कौन खाए हल्दी, तो हल्दी की करक्यूमिन गोल्ड ले लो, स्वर सिलाजी दिया ऐसे। फिर ये आजकल हमारा खान पान वैसा नहीं रहा ना, प्रकृति के साथ हम नहीं रहते, तो विटामिन की कमी हो जाती है, तो न्यूट्रेला डेली एक्टिव एक खा लो, तो ये फिर आपको विटामिन के नाम पर, न्यूट्रिशंस के नाम पर जो इधर उधर का झमेला करना पड़ता है, बहुत तरह की गंदी चीज़ें खिला देते हैं, फिर कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, मछली, सुअर के अलग अलग जीवाश्मों को निकाल निकाल करके उसकी औषधियाँ बना बना के आपको खिला देते हैं, धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। 100% शाकाहारी, नेचुरल, बाय फर्मेंटेड, नो केमिकल, नो एनिमल। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। मंडूका आसन थोड़ा लंबा कर लेना, योग मुद्रा आसन थोड़ा लंबा कर लेना। थोड़ा जिनको मोटापा है दूसरा चरण कर लो। अब जिनको लीवर किडनी गड़बड़ है उनको मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन। अब टाइप 1 डायबिटीज के 4-5 बच्चे कल मिले, बोबा जी ये हमारे बच्चे की टाइप 1 ठीक कर दो। मैंने कहा बेटा देखो हो तो जाएगी, लेकिन 10 मिनट मंडूक आसन, 10 मिनट योग मुद्रासन करना पड़ेगा। देखो करने का कोई विकल्प नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुताई। जीवन कर्म प्रधान है, तो अपना अभ्यास पूरा करो। ओबीसीटी वाले ओबीसीटी वाला कर लो, शीश मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत सिंद्रासन तो कितना ईजी है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वक्रासन, इतना भी कर लिया ना, इसी से ही बात बन जाती है। कुछ मूलभूत चेंज करो अपनी लाइफ में। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क पीना शुरू कर दो। शौचादि जाने के बाद 1 चम्मच गाय का घी पीना शुरू कर दो। मैं 2 चीजें यदि जो बोलता हूं उनको ये देश करना शुरू कर देना, इस देश में 99% बीमारियां खत्म हो जाए, खाली 2 चीजों से। 1 गोधन अर्क पी लो 1 चम्मच सुबह सुबह, सब, किसी को कोई भी वात पित्त कफ कोई भी, चलो करो, प्राणायाम कर लो कपालभाति। खाली 2 चीजें करना शुरू कर दे। गोधन अर्क पी लें। एक तो भारत माता के माथे से गो हत्या का जो कलंक है वो धुल जाएगा और तुम मरने से बच जाओगे। बीपी, शुगर, थायराइड, ये लीवर किडनी गड़बड़ी, कैंसर, ये सब गोधन अर्क पियो, पूरे शरीर को अंदर तक धो देता है। सारी बीमारियों का कारण है टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, त्रिदोष बढ़े हुए, सारे दोष खत्म। 1 चम्मच गोधन अर्क सबको पीना है। तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारे बाप की कसम। माँ मतलब गौ माता और बाप मतलब तुम्हारा नंदी, और तुम्हारा बाप भी और तुम्हारी माँ भी। तुम्हें तुम्हारी गौ माता की कसम, बाप हमारा नंदी उसकी कसम, और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम और मेरी कसम। 1 चम्मच गोमूत्र पी लेना। कितना अच्छा है, सच्ची एकदम शुद्ध रहेगा तन मन जीवन। और जो रोज ना पी सके तो 2 दिन जरूर पी लेना, और गोघृत पान कर लेना। ये शुद्धिकरण के लिए 2 चीजें चाहिए ना, शुद्ध रहना चाहिए शरीर, इंद्रिया, मन, शुद्धिकरण, शुद्ध। और दूसरा, शुद्धि के साथ शक्ति भी आनी चाहिए। शक्ति के लिए गोघृत पियो, गोघृत पान। शुरुआत करो, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय गोधन अर्क 1-1 चम्मच पी लिया करो हनी मिला करके। और देखो लोगों के शरीर से ओज तेज कम हो रखा है, अब फिर क्या लगाते हैं?
माताएं बहनें तो क्या खरीद के लाते बाजार से? मेकअप। हाँ, मेकअप। हमने कभी मेकअप किया ही नहीं आज तक। हम सारी टीवी चैनलों में जाते हैं, जितने भी टीवी के एंकर हैं, जो भी टीवी पर आते हैं, सब लिपा पोती करते हैं। और हमारा चेहरा जैसे हमारी माँ ने हमको पैदा किया था, ऐसे ही हम योग से और प्रकृति माँ के आश्रय से वैसे के वैसे हैं। चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं, कोई दाग धब्बे नहीं। सुबह 1 चम्मच ये गाय का घी या नारियल का तेल पी लेना। नारियल के तेल से शुरू करो या गाय के घी से शुरू कर लो। गाय का घी सारे देश को हमने उपलब्ध करा दिया। या बादाम रोगन पी लो या तिल का तेल। वात रोगियों को तिल का तेल, मस्तिष्क ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर है बादाम का रोगन। बाकी पूरे शरीर में ऐसे पूरी चमक रहेगी, हड्डियों में खटर पटर नहीं होगी। बोलते हैं ना, ये जी हड्डियाँ घिस रही हैं, इधर से यहाँ से वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, मसल्स कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये बेस्ट है और पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ये गाय का घी ना, अभी तो थोड़ा सर्दी हो जाएगी ना, तो थोड़ा अब जमने लग गया है। 1 चम्मच तो ये पीने में इतना स्वादिष्ट लगता है। चाहे नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लो, ये भी 100% ऑर्गेनिक आपको उपलब्ध करा दिया है कांच की बोतल में, वो भी पूरा शुद्धता के साथ। और ये गाय का घी, ये मशीन से बना हुआ, ये बिलोने से बना हुआ। बिलोने में तो फिर थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। अब हम तो इतनी मेहनत करते हैं इसलिए 2 चम्मच पी सकते हैं। पेट भी बढ़िया साफ रहता है, चेहरा चमकता रहता है, चमड़ी चमकती रहता है, अंदर कोई खटर पटर नहीं है। 1 चम्मच ये। अरे हम तो गर्म भी नहीं करते, अब तो थोड़ा ये तया हुआ था, इतनी ठंड नहीं आई है। मुंह में 2 मिनट रख लो घी को, अपने आप बॉडी टेम्परेचर के साथ मेल्ट हो जाता है। ठीक, फिर बाद में 1 चुटकी सेंधा नमक, ये सेंधा नमक 1 चुटकी, ये घृतपान की विधि है। और फिर तेज गरम पानी, ताता ताता है, गरम गरम। अब ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये जो घी खाए ना, पूरे शरीर में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, पूरे शरीर में, नाखूनों से लेकर के बालों से लेकर। बोले बाबा जी आपके बालों में चमक किसकी है? मैंने कहा गाय की घी की है। मैंने बोले क्या करूं? मैंने कहा पी ले, ऊपर लगा रहा हो बावड़ा, खाली लगाने से लीपा पोती से बात नहीं बनेगी। पी ले, अंदर चला जाएगा, पूरे शरीर में रम जाएगा। सारा देश ये 2 काम करना शुरू कर दे, ओहो, फिर तो इस देश में कोई बीमारी ना रहे। अब हमारे देश में कुछ लोग इसी पर ही राजनीति करते हैं। गो हत्या हो रही है। अरे गो हत्या हो रही है तो गो हत्या मिटेगी कैसे? गाय के मूत्र में सोने से लेकर के सारे औषधीय तत्व हैं। हमने ये पूरा रिसर्च करके बोल रहा हूं। गाय के मूत्र में सोने से लेकर के सारे हेल्दी मेटल्स और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं शरीर में जाकर के। ये गाय के घी में भी जो पीलापन है, ऐसे केमिकली इसको कैरोटीन बोलते हैं, कैरोटीन के कारण से है, लेकिन इसमें भी सोना है, गाय के मूत्र में भी सोना है, सारी औषधीय शक्तियां हैं और शुद्धिकरण है, सारे टॉक्सिन्स बाहर। अब देखो, जिनको शरीर में दर्द है ना, और किसी भी दवा से दर्द नहीं जा रहे, गोधन अर्क पीना शुरू कर दो, सारे दर्द गायब। लो, सारा इन्फ्लेमेशन गायब। गोधन अर्क, गोधन अर्क से मैं तो, मेरा बस चले तो सुबह सुबह सबको गोमूत्र की नाड़ दे दो सबके भीतर, उठा के जबरदस्ती नाक बंद करके मुंह में ठोक दो एक बार सबको। ये जो कुछ लोग नखरेल होते हैं ना, बड़ा एटीट्यूड सा रखते हैं, मरोड़ में रहते हैं, नाक भौसे करते हैं, मतलब इनको गोमूत्र में तो गंध आती है और दारूड़े दारू पीते रहते हैं, उसमें सुगंध आती है। तो अर्शहानी मिला के इसको देखो। अच्छा, मैंने बताया ना, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क। अब गोधन अर्क में, अब देखो मैं खुद पी के दिखा रहा हूं आपको। ये तो ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म में डालो ना,
तो खकाटा उड़ता खर्र से, तो इसलिए ये वाला ठीक है। अब देखो ये है ना, ये वो है, थोड़ा निवाया है, थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें गोधन अर्क डाल दिया मैंने, ये गोधन अर्क डाल दिया इसमें। एक ही तो चम्मच डालना है। फिर इसमें हनी मिला दो। ये जो नखरा करते हैं ना जी, इसमें तो गंध आती है, ये आता है वो आता है, फिर एक चम्मच ये डाल दो, ये लो, इसमें ये डाल दिया हनी, ठीक है। अब इसको हिला लो। अब ये पीने में, सच्ची बोल रहा हूं आपको, खाली एक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये पीने में बिल्कुल भी खराब नहीं लगता। गटागट हम पी गए। नहीं तो हमको भी शुरू में अच्छा नहीं लगता था, सच्ची बोलते हैं। और हमारी प्रकृति भी थोड़ी पित्त की है, तो गोधन अर्क पीने से हमारा पित्त बढ़ जाता था। अब यह गटागट पी गए ना हम, इसको भी पी जाते हैं। और इससे पूरा शुद्ध हो जाता है चित्त। ऐसा हम आपको अनुभूति की बात बता रहे। गाय का प्रचार करने से हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम गाय का प्रचार करने के लिए गोमूत्र का प्रचार नहीं कर रहे, तुम्हारा उपचार करने के लिए और तुम्हारे उपकार की भावना से तुमको बता रहे। कोई इसमें कोई हिसाब किताब वाली बात नहीं है, कोई बिजनेस व्यापार वाली बात नहीं है, कोई ये इसमें धर्म वाली भी बात नहीं है। ये तो तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए।